हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आपको क्या बताना चाहते हैं। ये जनरल रीडिंग है तो आपको जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। जेंडर स्पेसिफिक मैसेजेस नहीं है और टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो आपको जब भी रेजोनेट करे आप क्लेम कर सकते हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। Thank you for your grace. Thank you for the love. Thank you for abundance. Thank you for healing. Thank you for transformation. Thank you for guidance. Thank you for clarity. Thank you for protection. Thank you for validation. Dear universe, thank you. Thank you. Thank you. Okay. देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। पहला कार्ड आपका है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, दोनों ही बहुत ही हैप्पी एनर्जी है और हैप्पी इमोशंस भी है। ये हैप्पीनेस है तो यहाँ इमोशंस भी बहुत हैप्पी होंगे। 7 ऑफ कप्स, ओह, पीपल आर वंडरिंग कि आप इतने खुश कैसे हो। क्यों भाई, खुश नहीं होना चाहिए। ओह, अच्छा, यू हैव बिन हार्ट ब्रोकन, कुछ सालों पहले, और ऐसे खुश कैसे हो आप। लोग यही सोच रहे हैं क्या चल रहा है आपके लाइफ में। क्या चल रहा है जो आप इतने ग्राउंडेड हो, इतने सेल्फ कंटेंट हो, इतने काम, इतने रिलैक्स्ड हो। मेंटल क्लैरिटी इतनी क्यों है आपको। हर मतलब कैसे, क्यों नहीं कैसे, ये इतनी मेंटल क्लैरिटी कैसे मिली आपको। क्योंकि डिल्यूजनल तो नहीं, बट ये हार्ट ब्रोकन एनर्जी जब रहता है लाइफ में, जाहिर सी बात 3 ऑफ सॉर्ड्स है, मतलब ये क्वीन ऑफ कप्स बहुत ही सैड एनर्जी होगी और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही रिजेंटफुल एनर्जी होगी और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग एनर्जी होगी। पर यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आओ, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी में हो। यू नो वेरी वेल what you are doing, why you are doing, how things to be done, you know everything. ग्रोथ, यहाँ ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की जो यहाँ पे स्कार्फ उसने अपने सर पे बांधा है, वहाँ पे ब्रांचेस निकले हैं, लीव्स एंड ब्रांचेस। यस, यानी कि कंसिस्टेंटली आपके दिमाग में ग्रोथ की आइडियाज़ आती रहती हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ आती रहती हैं आपके दिमाग में, और लाइफ को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से जी रहे हो। कैसे कर पा रहे हो। लोगों को ये चीज़ लगता है कि शायद आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके प्यार ने आपको निखार दिया है। शायद कोई सपोर्टिव हैंड है। ये 2 ऑफ कप सपोर्टिव हैंड हो सकता है या कोई न्यू लव हो सकता है, जो लोगों को लग रहा है कि कोई न्यू लव है, इसकी वजह से आप इतने खुश हो। आप जिस किस्म के लोगों को जानते हो, मतलब ये जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, वो जिस किस्म के लोग हैं, उनको ये हार्ट ब्रेक के बाद ऐसे ग्राउंडेड रहना, ऐसे मेंटली श्योर होना, ऐसे कंटेंट रहना, ये तरीका कैसे, ये तरीका उनको सिर्फ यही पता है कि अगर लाइफ में कोई सपोर्टिव पर्सन है या लोग सपोर्टिव हैं, तभी जाकर आप हीलिंग कर सकते हो। अदरवाइज आप अकेले खुद से हील नहीं हो सकते हो, आप अकेले खुद को नहीं संभाल सकते हो, ऐसा इनका मानना है। इसीलिए देखिए, ये लोग सोचते हैं कि आपकी लाइफ ये 3 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ पेंटिकल है एंड 2 ऑफ पेंटिकल है। सो पीपल आर अज्यूमिंग कि आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है क्योंकि आपको प्यार करने वाले लोग हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, या कोई नया आपको मिल गया है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्यार करने वाला ना रहा हो
तो शायद कोई नया मिल गया, ऐसा लोगों का मानना है। देखते हैं क्या सच है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। शायद एक टाइम ऐसा था जब आप ऐसे वुंडेड थे, तब शायद ऐसा एक टाइम था जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि मेरे लाइफ में कोई ऐसा पर्सन ला दो जिसके साथ मैं खुश रह सकूं, अपने आगे की ज़िंदगी को जी सकूं, जो मेरे लिए। दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक वेरी पैशनेट ह्यूमन बीइंग, वेरी एंथुजियास्टिक, बहुत ही इंस्पिरेशनल है, बहुत ही मोटिवेशन देता है, और बहुत ही आउटगोइंग पर्सन है, बहुत ही फन लविंग पर्सन है, और ये इंस्पायर करता है। बेसिकली ये जो जो 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहते हैं, ऐसे एनर्जी में जो लोग होते हैं उनको मोटिवेट कर सकता है, उनको हायर वाइब्रेशन में ला सकता है। वो पोटेंशियल है किंग ऑफ वॉन्ड्स में। सो मे बी यू आर विशिंग, ईश्वर से आप प्रार्थना करते थे कि कोई ऐसा आपको मिल जाए। या मे बी ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में कोई पर्सन सच में शायद आपको मिला हो। मैं फील कर रही हूँ कि आप प्यार पाने के लिए, लव्ड, यू वांटेड टू फील लव्ड बाय दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड यू विश्ड फॉर हिम एंड यू फाउंड, मे बी ईश्वर ने आपकी ज़िंदगी में किसी किंग ऑफ वॉन्ड्स को भेजा होगा, लेकिन ये आपने सोचा होगा कि ये प्यार देने के लिए आया है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट लेकर आया होगा। या मे बी दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम, 4 ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन के साथ। क्योंकि यहाँ पे जो 2 लोग यहाँ पे साथ में है ना, वो एक दूसरे के साथ जिस तरह की, एक तो पहली चीज़ है कि 4 ऑफ वॉन्ड बहुत होमली एनर्जी है। होम, फाइनली आई फाउंड होम, फाइनली माई हार्ट फाउंड सोलेस, वो वाली एनर्जी है। लेकिन इसमें बहुत सारा पैशन है। यहाँ पे देखिए वॉन्ड्स है, यहाँ वॉन्ड्स है, यहाँ भी वॉन्ड्स है और वहाँ भी वॉन्ड्स है। इस पर्सन से जब आप मिले होगे तो बहुत पैशनेट न्यू बिगिनिंग हुई होगी आपकी, बहुत पैशनेट न्यू बिगिनिंग, एकदम ऑल ऑफ ए सडन समथिंग पैशनेट, स्लो 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 मोशन में नहीं, बहुत ही पैशनेट न्यू बिगिनिंग हुई होगी। आपको लगा होगा कि ओ फाइनली फाइनली आई फाउंड माई मैच, और उसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल, एकदम से कंफर्टेबल हो गए होगे, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा होगा। नया नया आपके रिलेशनशिप में बहुत कुछ अच्छा हुआ होगा, लेकिन धीरे 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 आप दोनों के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ी होंगी। उनके उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। तो क्योंकि ये जाहिर सी बात है, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स आपने जो एक्सपीरियंस किया है, तो आपके वुंड्स भी सरफेस पे आए होंगे, कुछ ट्रिगर हुआ होगा, उसके भी अपने कुछ होंगे खुद के कॉन्फ्लिक्ट्स। दोनों के कॉन्फ्लिक्ट, दोनों के वुंड्स मिलके बहुत सारे पटाखे फूटे होंगे, आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा, ये। ओके, ओ माय गॉड। जब ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मैं फील कर रही हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स विद डेविल, यानी कि मैनुपुलेशन, मैनुपुलेशन, माइंड गेम और जेलसी है। ये जेलसी, एनवी है। ओके, और दोनों ही लाइक उनको लगा होगा कि वो अपनी जगह सही है, आपको लगा होगा अपनी अपनी जगह सही है। तो यहाँ दोनों में आर्ग्यूमेंट होना, ओके, आर्ग्यूमेंट, बहस होना, कि दोनों ही कह रहे हो कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, या तुम गलत हो, तुम गलत हो। और इसी चक्कर में आप दोनों का रिलेशनशिप जो है टूट गया होगा। यू बोथ हैव टू लेट गो ऑफ ईच अदर।
ओके, मैं फील कर रही हूँ कि ये नॉट नेसेसरीली सबके लिए ट्विन फ्लेम रीडिंग होगा। कुछ कुछ लोगों के लिए मैरिज रिलेशनशिप भी हो सकता है, स्पेसिफिकली अरेंज मैरिज है। हाँ, लव मैरिज भी हो सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप की जब शुरुआत अरेंज मैरिज में होती है, आप एक दूसरे को जानते नहीं, जनरली ऐसा होता है, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हो, लेकिन शादी हो रही है, बड़ी बबल, बहुत ही बटरफ्लाइज इन द स्टमक, खुशी का एहसास। और फिर जब शादी हो जाती है, एक दूसरे के साथ जुड़ते हो, साथ रहने लगते हो, एक दूसरे की आदतें जानने लगते हो, एक दूसरे के पैटर्न्स जानने लगते हो, तब सारी टॉक्सिसिटी बाहर निकल कर आती है। तो वैसी कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ये आप दोनों की करंट एनर्जी है शायद। हर्मिट, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हैं, जिद पे अड़े हुए हैं कि बात अगर करनी है तो सामने वाले को पहल करनी होगी, इनिशिएटिव लेना होगा, मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी। और दोनों ही अपने जिद पे अड़े हैं, और दोनों ही सोच रहे हैं कि आखिर ये रिलेशनशिप हमारा आया क्यों, एग्जिस्टेंस में आया क्यों। अगर ये रिलेशनशिप नहीं होना था, मे बी इस ये रिलेशनशिप आगे बढ़ने के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आप दोनों ही अपने अपने जिद पे अड़े हुए हैं, कोई अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। नॉट बजिंग फ्रॉम द प्लेस यू आर स्टैंडिंग वाइब्रेशनली। इसीलिए दोनों ही ये चीज़ सोच रहे हैं कि आखिर ये रिलेशनशिप अगर एग्जिस्ट सर्वाइव करना ही नहीं था तो एग्जिस्ट किया क्यों, शुरुआत हुई क्यों, क्यों मिले हम दोनों, ऐसे क्यों मिले। ऐसी स्थिति में कभी कभी होता है कि सही लोग गलत तरीके से मिलते हैं, गलत टाइमिंग में मिलते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ मैं फील कर रही हूँ सालों की एनर्जी। सालों बीत गए होंगे इस बात को, ये जो इस एनर्जी में रहते हुए शायद आपके सालों बीत चुके हैं, एक दूसरे से अलग हो, दूर हो। दोनों ही ओके, आप दोनों एक्चुअली में एक दूसरे के साथ लाइफ लॉन्ग रहना चाहते रहे हैं, लेकिन दोनों को इस रिलेशनशिप में शैडो वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों ही अपनी अपनी शैडो से भाग रहे हैं। ओके, क्योंकि आप यहाँ पे एक ऊंड्स लेकर आए हैं, आपके ऊंड्स हैं, आपके पर्सन के भी कुछ पैटर्न्स हैं, ये सम सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन है, और ये होता है कोई एक ज़िद्दी एंड कंट्रोलिंग मैस्कुलिनिटी, और ये वुंडेड फेमिनिटी है। ओके, सो अपने अपने आप दोनों ही शैडो वर्क नहीं करना चाहते रहे हैं, साथ में तो रहना चाहते हैं, लेकिन बिना शैडो वर्क किए, बिना अपने शैडो पर काम किए नहीं हो सकता है साथ रहना। और अपने अपने शैडो से आप दोनों भागते रहे हैं, और जब अपने शैडो से भागते हो तो कोई कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता, बात नहीं करना चाहता, और कोई अपनी बाउंड्रीज नहीं रखना। ये जो वुंडेड फेमिनिन एनर्जी है, ये ज़रूर अपनी बाउंड्रीज का ख्याल नहीं रखती होगी, और ये जो ईगो एंड एंग्री मैनिपुलेटिव मैस्कुलिनिटी है, ये ज़रूर अपने माई वे इज़ द हाईवे वाली एनर्जी होगी, और मे बी इमोशनल सेंसिटिविटी को इम्पोर्टेंस ना देता होगा ये पर्सन।
या फिर कमिटमेंट से भागता होगा। अपने खुद के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसकी वजह से शायद ये पर्सन कॉन्फ्लिक्ट कमिटमेंट से भागता होगा। तो ये अपने अपने शैडो से भागना, हीलिंग करना, यहाँ पे इनर वर्क, शैडो वर्क, हीलिंग करना दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आप दोनों की हो गई, शैडो वर्क आप दोनों ने कर दिया, एंड विथ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, विथ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आप दोनों साथ रहना पॉसिबल शायद हो सकता है। पर ये म्यूचुअल है, जाहिर सी बात है, दोनों साथ में मिलकर कोशिश करें तो होगा, किसी आपके अकेले चाहने से तो नहीं होगा। आपके अकेले चाहने से तो नहीं होगा ना। आप अकेले कितना एफर्ट्स डालोगे, सामने वाला कोशिश नहीं करेगा तो आप क्या ही कर सकते हो। जाने देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। जिस सिचुएशन में कोई ग्रोथ नहीं है, ऐसी एनर्जी, फोर ऑफ पेंटिकल मतलब होता है एक सिचुएशन में ग्रोथ नहीं है। और जाहिर सी बात है, यहाँ आप अगर इस एनर्जी में रहे हैं वुंडेड, और आपने हीलिंग की है, अगर शैडो वर्क हीलिंग आपने की है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर्सन से आप बाउंड्री मेंटेन करते होगे, क्योंकि ये वुंडेड फेमिनिन एनर्जी मतलब बाउंड्रीज मेंटेन करना ज़रूरी है। आपका दिख रहा है आप बाउंड्री मेंटेन कर रहे हो, लेकिन जहाँ बात आपके पर्सन की है, ये कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन है। ओके, सो ऐसी अकाउंटेबिलिटी की कमी है, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की कमी है, गैस लाइटिंग हो सकता है। सो ऐसे में इफ समबडी होल्ड्स बैक द कम्युनिकेशन, होल्ड्स बैक द इमोशन, होल्ड्स बैक द अकाउंटेबिलिटी, तब तो रिलेशनशिप कभी वर्क नहीं कर पाएगा। ओह माय गॉड, देखिए आपके पर्सन को ऐसी एनर्जी में आने की ज़रूरत है। गिविंग एनर्जी में आने की ज़रूरत है आपके पर्सन को। जिद है मतलब मे बी दिस पर्सन इज सिटिंग इन अ रिसीविंग एनर्जी, रिसीव करना चाहते हैं, कि वो चाहते होंगे कि आप वापस आओ, आप आके उन्हें मनाओ। वो जब तक उनको लगेगा कि वो अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, तब तक वो मुंह फुला के बैठे रहेंगे, चुप रहेंगे, नाराज़गी दिखाएंगे। और जब तक उनका मन हल्का नहीं लगेगा, जब तक उनको कन्विंसिंग नहीं लगेगा, तब तक वो आपसे हंसकर प्यार से बात नहीं करेंगे, और तब तक आपको उनको मनाते रहना होगा। नो, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ आपने जो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स एक्सपीरियंस किया है, उस चीज़ को आपने खुद हीलिंग की है। और हीलिंग ये उनकी वजह से तो नहीं हुआ है ना, उन्होंने आपको हील नहीं किया। उन्होंने ये जो उनके ये शैडो में ऑपरेट करने की वजह से जो जिस दर्द से, जिस तकलीफ से आप गुजरे हैं, और वो कितनी मुश्किल से आपने खुद को हीलिंग की है इस हार्ट ब्रेक को। अगर आप ऐसे ऐसे सिचुएशन में अगर उनके पास फिर जाएंगे, फिर वो हार्ट ब्रेक देंगे आपको, फिर आपका दिल तोड़ेंगे। तो इस इंसान को ये समझना ज़रूरी है कि आप भी इंसान हैं, आपका दिल है, आपको भी दिल टूटता है, आपको भी तकलीफ़ होती है। अकेले वही नहीं है जो उनको तकलीफ़ होती है, और सब कुछ उनके हिसाब से नहीं चलेगा। कभी कभी रिलेशनशिप में, क्योंकि कभी कभी की बात नहीं है, बात यह कि रिलेशनशिप में दोनों को सेफ फील करना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप में दोनों की बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप में दोनों की नीड्स फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप में दोनों एक दूसरे को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। और दोनों के जिस वैल्यू बेस्ड जिस जो है, एक दूसरे का जो वैल्यू बेस है, वो किस बेसिस पर है, और किस बेसिस पे वो उनके वैल्यू सिस्टम डेवलप हुए हैं, वो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होनी चाहिए, ओपन माइंड होना चाहिए, और रेस्पेक्ट होनी चाहिए म्यूचुअल। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप? ट्रैप? ओह, हाँ, आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि इस सिचुएशन में जस्ट बिकॉज दिस पर्सन
आपके ट्विन फ्लेम है या आपके स्पाउस हैं, जो भी है, जैसा भी आपका इनका रिलेशनशिप है, मैं तो मेजरली ट्विन फ्लेम फील कर रही हूँ। अगर आपके ट्विन फ्लेम नहीं हो और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है तो भी देख सकते हैं आप। तो जस्ट बिकॉज आपका एक ऑलरेडी एक कनेक्शन जो बहुत ही डीप है, बहुत इंटेंस फील करते हो, तो आपको यूनिवर्स ये चीज़ कह रहा है कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ये ऐसी कंडीशन जो आपकी रिलेशनशिप की है, इसमें आप रहकर ऐसे वही सेम सिचुएशन को आपने लाइफ लेसन सीखा है ना, ये बेवकूफ़ी होती है। इंसान लाइफ लेसन सीखता है बड़ी मुश्किलें, बड़ी तकलीफ़ें, बड़ी ऑब्स्टकल्स, बहुत ही स्ट्रगल, बहुत चैलेंजेस, बहुत एडवर्सिटीज़ देखते हुए, बहुत सारे ट्रॉमा एक्सपीरियंस करते हुए इतनी मुश्किल से इंसान हीलिंग करता है, लाइफ लेसन सीखता है, और वही गलती फिर से दोबारा दोहराए तो फिर से दोबारा क्या होता है, हाँ मतलब दोबारा उसको करता है, सेम गलती करता है। तो ये ट्रैप है ना। तो ट्रैप है। आपको यूनिवर्स यही चीज़ कह रहा है कि आप जस्ट बिकॉज दिस पर्सन, मे बी दिस पर्सन इज कमिंग बैक, मजिशियन शायद ये मैनिफेस्टेशन है, मे बी दिस पर्सन इज कमिंग बैक, और वो अगर इसी एनर्जी में आ रहे हैं तो आप सेम एनर्जी में आ रहे हैं तो आप उनके साथ रहकर इस तरह से पुरानी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हो और इसको लेट गो करना चाहते हो। ये दोनों में से एक आपको चुनना होगा, यूनिवर्स आपको कह रहा है। ओके, मजिशियन के साथ मैं फील कर रही हूँ आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन वापस आ रहा है, और आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के साथ आपका ऑन एंड ऑफ चल रहा है, एंड यू नीड टू ब्रेक द साइकिल। Forgive and understanding, forgiveness and understanding. Okay. ओह, मुझे इसमें बिल्कुल भी गुड वाइब्स नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए, मैं दो चीज़ें कहूँगी। फॉरगिवनेस, अंडरस्टैंडिंग, दो चीज़ें हो सकती। एक ये यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपको इस इंसान ने जो भी आपके साथ किया है, जिस भी तरीके से बिहेव किया है, आपको अगर इसके प्रति रिजेंटमेंट है, गुस्सा है, या अभी आप इससे नफरत करते हो, या यू आर नॉट लाइकिंग, नफरत भी नहीं तो कम से कम इसको, इसकी एनर्जी आपको पसंद नहीं है, आप शायद इसको डिसलाइक करने लगे हो, वट एवर मे बी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस पर्सन के प्रति गुस्सा रख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है कि आप दोनों अपने अपने ओल्ड पैटर्न्स को रिलीज करें, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में वापस आएं। अगर वो नहीं काम करना चाहते हैं तो ना करें, आप करना चाहते हो आप करो, उनके साथ रहना चाहते हो तो ये 8 ऑफ सॉर्ड्स आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। और जबकि एक हायर पर्सपेक्टिव है, आप दोनों का मिलने का एक हायर पर्सपेक्टिव है, इसीलिए यूनिवर्स कह रहा है कि इस पर्सन के प्रति कोई रिजेंटमेंट ना रखो, फॉरगिव करो, लेकिन मैं कहूँ कि लेट गो भी करो। दूसरा चीज़ है अंडरस्टैंडिंग, वही अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग की, क्योंकि क्या होता है, जो लोग एम्पैथेटिक नहीं होते हैं ना, कोई अगर उनके साथ बुरा करता है तो वो माफ़ नहीं कर पाते हैं, और जो एम्पैथेटिक लोग होते हैं उनकी एक प्रॉब्लम होती है कि उनके साथ गलत करने वाले लोगों के भले ही टॉक्सिक है, भले ही पैटर्न्स पता है, भले ही उनको लेट गो कर रहे हैं, लेकिन एम्पैथेटिक लोगों का प्रॉब्लम यही है कि लोगों के इस तरह से टॉक्सिक बिहेव करने के पीछे एक कारण है, वो जानते हैं। क्योंकि जो एक वुंडेड एम्पैथ होता है ना, उसने भी एक नार्सिसिस्टिक अब्यूजिव रिलेशनशिप में अपने लाइफ के बहुत लंबा टाइम बिताया होता है, लाइक विद द फादर और नार्सिसिस्ट मदर, और मे बी फॉर सम ऑफ यू नार्सिसिस्ट हस्बैंड। तो जो बहुत लंबा टाइम नार्सिसिस्ट के साथ बिताने के बाद एक एम्पैथ को हीलिंग करने में जो दिक्कतें आती हैं, अपनी वुंड्स को हील करने में, इस नार्सिसिस्ट से मुक्ति पाने में जो दिक्कतें होती हैं, और एम्पैथ को पता होता है। इसलिए जो
वुंडेड लोग होते हैं, टॉक्सिक बिहेव करें, मैनिपुलेशन करें, नार्सिसिज्म हो, जो भी हो, बट उनको एक वुंडेड एम्पाथ को पता होता है कि जैसे मेरे ज़िंदगी में वुंड्स थे और मैंने हीलिंग तो कर ली है, लेकिन वो कितना मुश्किल होता है एक वुंड्स के साथ, ट्रॉमा के साथ, ट्रॉमा रिस्पॉन्स के साथ जीना कैसा होता है, मुझे पता है। तो ये लोग भी ऐसे जो बिहेव कर रहे हैं, ज़रूर इनके भी कुछ ऊन्स होंगे। ये जो एक एम्पथी है ना, ये एम्पथी आपको दूसरों को नफ़रत करने नहीं देती है। लेकिन जब जस्ट बिकॉज आप उनसे नफ़रत नहीं कर पा रहे हो, आपको ज़रूरत भी नहीं है, मेरा कहना है आपको उनसे नफ़रत नहीं करनी है, लेकिन जस्ट बिकॉज आप नफ़रत नहीं कर पा रहे हो तो उनको प्यार भी नहीं जताना है आपको। ये बात आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। बीइंग एन एम्पाथ, और स्पेसिफिकली पास्ट में अगर ये वुंडेड एम्पाथ रहे हैं, आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। सो फॉरगिवनेस इज़ यस, लेटिंग गो इज़, अंडरस्टैंडिंग भी आपने रख ली, अंडरस्टैंडिंग है तो फॉरगिवनेस भी है, बट लेटिंग गो इज़ मस्ट। और जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे एक टॉक्सिक साइड भी देख रही हूँ। अगर आपके पर्सन ये चीज़ कहते होंगे कि जस्ट बिकॉज हमारा बहुत ही होली लव, स्पिरिचुअल लव है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसलिए तुम फॉरगिव करो, मुझे माफ़ कर दो और मेरी प्रॉब्लम को समझो, एंड यस, इस रिलेशनशिप को एक ब्लेसिंग्स और एबंडेंस की तरह मानकर इसको अपना लो, एक्सेप्ट कर लो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। ओके, मैं आपको बार बार ये चीज़ कह रही हूँ। अगर आपके ट्विन आपको मैनिपुलेट करने के लिए, ये मैनिपुलेशन ऑलरेडी है यहाँ बहुत सारा, अगर आपको मैनिपुलेट करने के लिए कहते होंगे कि हम तो ट्विन फ्लेम है, बहुत होली लव है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सो मुझे माफ़ कर दो, जो हुआ सो हुआ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड हमारा कनेक्शन बहुत ब्लेस्ड है, बहुत सारा प्यार है हमारे बीच, तो लेट्स नॉट एंड इट, लेट्स कीप एंड्योरिंग एवरीथिंग, लेट्स कीप ट्राइंग। और वो कीप ट्राइंग के चक्कर में ये होता है कि सब कुछ ट्राइंग आप ही को करना पड़ता है, एंड योर पर्सन डज दिस, होल्ड बैक, डज नथिंग। नो, ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। योर पर्सन नीड्स टू टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ वॉट एवर ही और शी हैज़ डन टू यू। देखिए, मैंने क्या कहा आपको, ये रिलेशनशिप आपका, आप पहला स्टेप ये है आपके रिलेशनशिप का कि इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ आप दोनों की एक पर्पस भी होगा। ओके, आप दोनों का इस रिलेशनशिप में आना, क्योंकि देखिए एक इंसान की जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, यानी कि एक इंसान जो कर्मा लेकर जीवन मिला है उसको, वो कर्मा अगर वो रिलीज कर रहा है, यानी कि इस लाइफ टाइम में उसका कर्मा कुछ अलग करने का वो सोल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि कुछ यहाँ लाइफ पर्पस आपका है। ठीक है, तो वही वही यहाँ पे आस्क एंड रिसीव, मैं यही चीज़ फील कर रही हूँ कि आपके सोल के कुछ हैं, खुद के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, आप कुछ जैसे आपकी सोल ने डिसाइड किया हुआ है, मे बी बोथ ऑफ यू हैव डिसाइडेड कि ये समथिंग यूनिवर्स के लिए, कलेक्टिव के लिए कुछ करना है। सो जब आपको ये स्पिरिचुअल ग्रोथ मिल रही है, आपको हीलिंग मिल रही है, आपको आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है, आपकी अवेकनिंग हो रही है, तो आप यूनिवर्स से कितना कुछ रिसीव कर रहे हो, और जो रिसीव कर रहे हो तो आपके कर्मा खत्म हो रहे हैं, पास्ट लाइफ कर्मा खत्म हो रहा है, इस लाइफ टाइम के कार्मिक के साथ आपकी कार्मिक एंडिंग हो रही है। तो जो आप यूनिवर्स से रिसीव कर रहे हो, जो हीलिंग, जो अनकंडीशनल लव रिसीव कर रहे हो, तो आप वही अनकंडीशनल लव यूनिवर्स को दोगे भी ना, है कि नहीं? जो मांग रहे हो वो दोगे ही यूनिवर्स को। गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ रिसीव करके चुपचाप बैठ जाने से नहीं होगा, सिर्फ हील करके बैठ जाओ और इंतज़ार करो, नहीं, आप ऐसे रिसीव नहीं कर सकते हो। आपका पर्पस है, पहले आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान देना है, हीलिंग करनी है, और उसके बाद आपको एक पर्पसफुल लाइफ जीनी है, जहाँ आप इस यूनिवर्स के साथ एक गिव एंड टेक, ठीक है, एक गिव एंड टेक एनर्जी एक्सचेंज होगी। वो आपके कार्मिक, आपके जो कर्म के रिकॉर्ड्स हैं उसमें ऐड होगा ये। सो मैं नहीं कह रही हूँ कि आप गुड कर्मा करोगे तभी आपको आपका काउंटर पार्ट मिलेगा, मैं नहीं कह रही हूँ, बट आपका
आपका पर्पस ये है, आपके जीवन का पर्पस ये है। और रही बात इनकी, तो किसी भी इंसान के जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी होती है और सोल की हीलिंग होनी होती है, तो ये इसी तरह के कि लव रिलेशनशिप से शुरू होता है। ओके, इसी तरह के लव रिलेशनशिप से शुरू होता है कि बहुत इंटेंस लव होता है, लेकिन ये लव 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 से ख़त्म नहीं होता है। ये बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट बनता है, और इसी तरह से हीलिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हीलिंग, एसेंशन है, लाइफ पर्पस है, एंड आफ्टर दैट मे बी विथ डिवाइन टाइमिंग, मे बी यू बोथ मीट वंस अगेन। वो तो समय ही बताएगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको कहूँगी, जस्ट बिकॉज आपको पता है कि दिस इज़ योर ट्वीन एंड देर इज़ अ डिवाइन टाइमिंग, डोंट वेट फॉर एनी डिवाइन टाइमिंग, डोंट वेट फॉर दिस पर्सन। क्योंकि डिवाइन टाइमिंग जो होता है ना, वो कहीं लिखा नहीं है कि हाँ इस पर्टिकुलर डे में आप मिलोगे, डेट में आपके रिकन्सिलेशन होगा या आपकी शादी होगी, कुछ नहीं लिखा है। डिवाइन टाइमिंग आप डिसाइड करते हो। आप अपने कर्मा जितना सुधारते हो, जितना अपने पर्पसफुल लाइफ, जो काम करने के लिए आपका इनकारनेशन हुआ है, उस काम को जितना कमिटेड, डेडिकेटेड होकर करते जाओगे, आपका कर्मा बेटर होता जाएगा, सुधरता जाएगा, और आप अपने कर्मों से ही अपना समय बदलोगे। किसी डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार मत करो। ये अपने आप पर काम करता है तो ठीक है, नहीं करता है, फूल कार्ड कहाँ गया? लीप ऑफ फेथ। टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड लिव दिस पर्सन अलोन। ठीक है, ये अपना काम करे तो करे, नहीं करे तो जाए। क्योंकि ये अगर लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आया है ना, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ कॉन्फ्लिक्ट लेकर आया है, उसे खुद ही संभालना होगा, उसे खुद ही करना होगा। ठीक है, दिस पर्सन कैन नॉट बी को डिपेंडेंट ऑन यू। नहीं, और अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर आपकी ज़िंदगी में तबाही नहीं मचा सकता है। यू डोंट डिजर्व दिस। वो अगर आपके साथ रहना है, दिस पर्सन हैज़ टू कम क्लीन। आपने ये एंटेंगलमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर, नो, सी नो, कंपैशन। देखिए, मैंने क्या कहा आपको, आपका लाइफ पर्पस है, कुछ लाइफ पर्पस है जो आपने हीलिंग की। कंपैशन कैसे होता है? जो दर्द आपने महसूस किया, उस दर्द को आप दूसरों के दर्द को महसूस कर पाते हो। और आपका पर्पस यही है, जो कुछ भी आपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है, जो कुछ भी लाइफ लेसन आपने सीखा है, वो आपको शेयर करके जाना होगा। जो रिसीव किया आपने यूनिवर्स से, जो अनकंडीशनल लव के तौर पे जो हीलिंग, अबंडेंस, जो भी आपने अबंडेंट तरीके से जो हीलिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जो आपके एकदम लाइफ कैसी थी और कैसी हो गई, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हुई है ना, वो जो अनकंडीशनल लव यूनिवर्स से रिसीव किया है, वो लव एनर्जी आपको यूनिवर्स में फिर से सेंड बैक करनी होगी उन सोल्स के लिए जिन्हें उस लाइट की ज़रूरत है, जो अपने अंदर की उस लाइट को देख नहीं पा रहे हैं। आपको उनके अंदर उस लाइट को अवेकन करना होगा, उन्हें एहसास दिलाना होगा कि उनके अंदर वे लाइट है। आपकी लाइट को देखकर वो आपकी तरफ खींचे आएंगे, वो लोग, ये भी खींचे हुआ आएगा आपकी लाइट को देखकर। बट दिस पर्सन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि उसके अंदर भी लाइट है, और उसे भी अपने अंदर की लाइट जगाकर आप ही की तरह दूसरों के को हेल्प करनी है। टू अंडरस्टैंड कि हाँ, एवरीबडी हैज़ देयर ओन लाइट। नेविगेशन, अपनी सोल नेविगेशन के लिए अपनी लाइट को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। रोमांस एंड कनेक्शन, यस। आपका ये रिलेशनशिप ग्रो तभी करेगा जब आप दोनों अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान देंगे। और जब तक ये नहीं करता है, आपको छोड़ दो उसके हाल पे, आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो। ठीक है, यस। आपके स्पिरिचुअल पर्पस के माध्यम से ही आपका रिलेशनशिप ग्रो करेगा। दिस रिलेशनशिप इज नथिंग अबाउट लव एंड रोमांस। This relationship is all about karma clearing, healing, ascension, life purpose, and love. Unconditional love. Okay? Yes. Self acceptance. आपको एक्सेप्ट करना होगा आपके पर्सन। देखिए यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी। आप एक
मैं आपको नहीं कहूँगी कि आपकी जिम्मेदारी है, पर मैं एक चीज़ कहूँगी, फेमिनिन एनर्जी जल्दी अवेकन होती है, मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन से इंस्पायर होता है। ओके अगर एक पुरुष अवेकन हो रहा है यानी कि उसके अंदर की फेमिनिन एनर्जी बहुत एम्पावर्ड है, बहुत एक्टिव है उसके अंदर की फेमिनिन एनर्जी। तो नियम यही है, चाहे ये मैस्कुलिन एनर्जी आपकी इनर मैस्कुलिन इनर फेमिनिन हो, या फिर लिटरली फिजिकली दो पर्सन हो सकते हैं, एक महिला एक पुरुष, चाहे जो भी हो, पर नियम यही कहता है फेमिनिन एनर्जी जो शक्ति है, शक्ति महसूस होती है। और शिव, वो शिव जो शक्ति के बिना शव है, वो शक्ति जब उसमें संचार होते तभी वो प्राण उसमें आता है। यानी कि फेमिनिन को पहले सेंस होता है सब कुछ। ओके और वो जो सेंस करती है अपने हार्ट चक्र से इसके साथ कनेक्ट करके वो लव एनर्जी सेंड करती है, ताकि ये इसको देखकर इसी से इंस्पायर होकर उसका हार्ट अवेकन होता है। ओके इसीलिए आपको ज़रूरत है, आप अपने आप पर फोकस करिए, अपने काम पर, अपनी हीलिंग पर, अपने लाइफ पर्पस पर, उस पर फोकस करना आपका काम नहीं है। ओके आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।